4 साल भी पूरे होने जा रहे हैं सरकार। देखिए, हर वर्ष मैं स्वयं कांवड़ मेले की जो समीक्षा होती है उस समीक्षा में शामिल होता हूँ और हर वर्ष हमारा प्रयास होता है कि जो पिछले अनुभव हैं उन अनुभवों के आधार पर आगामी जो मेला है उसकी और अच्छी व्यवस्थाएं हों, अच्छा उसकी तैयारियां हों, उसके निमित्त यहाँ पर बैठक की गई सभी विभागों ने। और जो इस कांवड़ मेले के संचालन में जिन जिन जिलों की भूमिका होती है उन सभी ने अपने अपने स्तर पर अच्छी तैयारियां की। प्रशासन की दृष्टि से भी, सरकार की दृष्टि से भी हमारी पूरी मशीनरी, पूरा हमारा प्रशासन, हमारे सभी अधिकारीगण मेले की तैयारियों में पूरी गंभीरता से लगे हुए और आने वाला हमारा कांवड़ मेला बहुत अच्छा होगा। आने वाले श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधा मिले, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हमेशा से चाहे चार धाम यात्रा हो या हमारे राज्य की कोई भी धार्मिक यात्रा हो या कांवड़ मेला हो, सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी सबकी सुरक्षा को लेकर रहती है। उसी को लेकर आज भी बैठक की गई। लोगों को अच्छा भोजन मिले, स्वच्छ भोजन मिले, पेयजल मिले, अच्छे शौचालय की व्यवस्था हो, पार्किंग की व्यवस्था अच्छी हो, बिजली की व्यवस्था अच्छी हो, आवागमन सुचारू रूप से रहे, अच्छी पार्किंग हो, रूट ठीक प्रकार से डाइवर्ट रहे, बिजली हमारी 24 घंटे निर्बाध रूप से चलती रहे। सुरक्षा की दृष्टि से जो हमारे घाट है उन घाटों पर भी अच्छी व्यवस्थाएं हो, वहाँ पर ड्रोन इत्यादि की द्वारा लगातार मॉनिटरिंग हो, STRF, NDRF ये सभी एजेंसियां हमारी काम कर रहे हैं वहाँ पर। उसको लेकर क्योंकि पहले से ही करते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से हमारी राज्य की सुरक्षा एजेंसियां, अन्य जो केंद्रीय एजेंसियां वो सभी पूरी तरह से सक्रिय रूप से रहकर और जो यात्रा के नियम हम ये भी सभी आने वाले जो हमारे कांवड़ यात्री उन सभी से ये भी जरूर अपील करेंगे कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने यात्रा के कुछ नियम बनाए हुए थे। उन नियमों का पालन करने से यात्रा का पूर्ण लाभ मिलता है, तीर्थ यात्रा का पूर्ण लाभ मिलता है। और मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि सभी आने वाले कांवड़ यात्री भी यात्रा के नियमों का पालन करें। ध्वनि प्रदूषण इत्यादि की कारण से अन्य लोगों को परेशानी न हो उसका भी वो लोग ध्यान रखेंगे। कांवड़ का चूंकि एक साइज होता है वो साइज भी बना के रखेंगे और जो हमारे भंडारे इत्यादि संचालित करने वाले हैं उनसे भी हमारा अनुरोध है कि सभी को अच्छा और शुद्ध जो है भोजन मिले। और खाद्य विभाग को और हमारे जिला प्रशासन को और सभी लोग जो मेले की संचालन में लगे उनसे हमने विशेष रूप से कहा है कि इसकी निगरानी रखें। जो भी लोग मेले में अपनी दुकानें लगाएं उनका सत्यापन जरूरी है और साथ में उनका पहचान पत्र भी होना चाहिए, क्योंकि पिछले समय में कुछ घटनाएं ऐसी आई थी जिसके कारण से देवभूमि में लोग आते हैं तो लोगों का एक विश्वास होता है और देवभूमि में भी अगर हरिद्वार पहुंचे तो लोगों का मन माँ गंगा का स्मरण करते हुए ऐसा ध्यान आता है कि आचमन करने से ही सारे जो है सारी शुद्धता प्राप्त हो जाती है, सारे पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर अशुद्धता का कोई स्थान नहीं है, खाद्य पदार्थों में मिलावट का कोई स्थान नहीं है। थूक जहाज जैसी घटनाएं पहले के समय में आई है, उस प्रकार की घटनाएं किसी भी कीमत पर न हो उसके लिए सख्ती से काम करने को हमने प्रशासन के लोगों को भी कहा है। देखिए, मैं चौथी बार आज मेले की समीक्षा बैठक में भाग लिया हूँ और हर बार आपने देखा होगा कि हर बार जो है पुष्प वर्षा होती है, तो इस वर्ष भी होगी और बड़े धूमधाम से होगी। यात्रा हमारी ऐतिहासिक होगी, बड़ी भव्य होगी, दिव्य होगी। सबके सहयोग से हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण भी आज की बैठक में थे। सारे हमारे धार्मिक संगठनों के लोग थे, अन्य प्रतिनिधि थे, व्यापार सभा से जुड़े हुए व्यापार सभा के व्यापार मंडल के प्रतिनिधिगण थे, गंगा सभा के लोग थे। सभी लोग मिलजुल कर इस मेले को आयोजन करेंगे और आप भी मेले के होस्ट हैं, लोकतंत्र के हमारे चौथे स्तंभ में मीडिया के लोग। मैं तो आप सबसे भी कहूंगा कि आप सबको भी जो है इसमें एक होस्ट के नाते काम करना है, क्योंकि जो आने वाले कांवड़ यात्री हैं माँ गंगा का जल लेकर अपने स्थानों को जाएंगे तो आपका भी स्मरण साथ में लेकर सभी कांवड़ियों का हम यहाँ स्वागत करते हैं, सभी का स्वागत करेंगे। उनकी यात्रा अच्छी हो, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो
और जो यात्रा के नियम है उन नियमों का सब लोग पालन करेंगे, जिससे कि उनकी यात्रा भी अच्छी होगी और यात्रा में सहयोग सभी का अपेक्षित है। सब पर भगवान, देखिए जिस पर भगवान शिव की और माँ गंगा की कृपा होती है वो सब कांवड़ यात्रा में आते हैं। होटल ढाबों के नामों को लेकर और राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष लगातार देखिए जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति देश के अंदर करते रहे हैं उनको परेशानी हो सकती है। हम तो लोगों की सुरक्षा और उनकी शुद्धता का ध्यान करके इस प्रकार के निर्देश कर रहे हैं कि जिससे कि कहीं पर कोई मिलावट, कहीं भोजन में अशुद्ध चीजें, कहीं किसी प्रकार की थूक देहात जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। बजट को लेकर क्या किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, अच्छा होगा सब। इतनी बड़ी संख्या में जो भी बजट की आवश्यकता होगी वो सब बजट दिया जाएगा। हर वर्ष जैसे चार धाम यात्रा है, अन्य यात्राएं हैं, हमारी सभी यात्राओं की संख्या बढ़ रही है, तो इस बार कांवड़ यात्रा में भी बढ़ेगी। सभी से मैंने, अरे भाई तुम लोग अभी 15 मिनट 20 मिनट और पूछो, जब तक तुम थकोगे नहीं मैं उठूंगा नहीं यहाँ। लोगों से अनुरोध किया है और हमारे सभी जनप्रतिनिधि भी अनुरोध करेंगे, हमारे अधिकारी गण भी जिन राज्यों से भी जहाँ से कांवड़ यात्री आते हैं उन सभी से अनुरोध करेंगे कि जो यात्रा के नियम है उन यात्रा के नियमों का पालन जरूर करें। किसी न किसी रूप में आपदाओं का सामना करना पड़ता है, उसके लिए भी हमारी तैयारियां। सर अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई, सर आज से अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। अभी कांवड़ यात्रा भी शुरू हो रही है, अमरनाथ यात्रा भी शुरू है और आईडी नीचे रखो यार, कांवड़ भैया यात्रा बहुत में मुंह पे आ रही है। यहाँ पर सभी अच्छे प्रबंध हों, आने वाले कांवड़ यात्रियों को उनकी यात्रा ठीक प्रकार से संपन्न हो, उसके निमित्त आज यहाँ पर सभी विभागों की एक समीक्षा बैठक भी यहाँ पर कर रहे हैं और हम प्रयास करेंगे कि ये यात्रा हमारी भव्य हो, दिव्य हो, सभी कांवड़ यात्री एक अच्छा अनुभव लेकर यहाँ से कांवड़िया आ रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो आए हैं उत्तराखंड में? कांवड़ियों का हम स्वागत करेंगे। माँ गंगा की उत्तराखंड आगमन पर सभी कांवड़ियों का हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। माँ इंडिपेंडेंस से परेशान आगे से भगवान महादेव की कृपा से यात्रा सफल। सर धामी सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, सर क्या पूरे 4 साल? देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद बोला ये पीछे करो, विकास नो ये की टीन यात्रा को निकालो। आगे बढ़ाया है, अनेक नवाचार के काम किए हैं, नए नए डिसीजन यहाँ पर लिए गए हैं, ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं जो भूमि के मूल स्वरूप को बचाने के लिए, चाहे अतिक्रमण हटाने का अभियान हो, डेमोग्राफी को सुरक्षित और आईडी नीचे रखो, का अभियान हो, लैंड जिहाद, लव जिहाद, छूट जिहाद के खिलाफ नीचे रखो आईडी से बोला, ये बहुत मुंह पे आ रही है। बहुत ही देवभूमि उत्तराखंड में लागू किया गया है। इस प्रकार से अनेक काम नवाचार के हों, विकास के हों, उनको आगे बढ़ाया है। उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, अपनी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड संवर रहा है। आगे बहुत सारे नए नए कीर्तिमान स्थापित करने हैं। उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने, हमारा बहुत बड़ी संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करने समूचे उत्तराखंड के लोग हमको अपना आशीर्वाद देंगे, अपना सहयोग करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।